नमस्कार, आप सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, कक्षा 10वीं की केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। दूसरे चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड साल्ट्स। ठीक, अम्ल, क्षारक और लवण, ये इस चैप्टर का नाम है। अच्छा चलिए, सबसे पहले आप इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको परिभाषा पता ना हो। अच्छा, जैसे आप नींबू खाते हैं, नींबू कैसा लगता है? थोड़ा सा खट्टा लगता है। कच्चा आम, अच्छा इमली, इमली का मतलब नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। जो भी पदार्थ खट्टे हैं उन सभी पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। जो भी पदार्थ खट्टे हैं, जिनका थोड़ा सा स्वाद खट्टा है, उन सभी पदार्थों, जैसे दही हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है? अम्ल पाए जाते हैं। तो अम्ल, सबसे पहले अम्ल क्वेश्चन आता है कि अम्ल क्या है। तो जो भी पदार्थ खट्टे हैं उन सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। क्षारक, क्षारक जो है, जैसे राख, कभी कभी आप लोग दांत जो है साफ किए होंगे राख से, तो उसमें क्या होता है, राख का थोड़ा सा स्वाद कैसा होता है? देखिए, कड़वा होता है। तो जो भी पदार्थ कड़वा हो स्वाद में, उसमें क्या होता है? क्षारक होता है। साबुन, साबुन देख लीजिए, आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सरफ, इन सभी पदार्थों में क्या होता है? क्षारक होता है। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा खाने वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सभी पदार्थ क्या हैं? क्षारक हैं। चूना, चूना जो हम लोग मतलब वाल पुट्टी करते हैं, या जो चूना दीवार का सफेदी करने में उपयोग होता है, इन सभी पदार्थों में क्या होता है? क्षारक। तो क्षारक क्या है? क्षारक वो पदार्थ हैं जिनका स्वाद खारा होता है। इसका और भी परिभाषा हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल अभी चर्चा अम्ल और क्षारक पे रहेगी। अम्ल क्या है? वे सभी पदार्थ जो खट्टे होते हैं, उनमें सभी में क्या होता है? अम्ल होता है। ये तो हुआ चलंतु परिभाषा की, बातचीत में हम लोग कर पाए, ऑब्जेक्टिव में भी ये सब आता है। लेकिन सबसे पहले अम्ल और क्षारक पे काम करने वाले विद्वान थे आर्हेनियस, आर्हेनियस या आर्हेनियस, आर्हेनियस। ठीक है, इनका जन्म जो था, यूरोप में एक देश है, इनका पूरा नाम है स्वांते, स्वांते अगस्त, अगस्त या अगस्त कहीं कहीं मिलता है, स्वांते अगस्त आर्हेनियस या आर्हेनियस। इनका जन्म हुआ था, यूरोप का एक देश है स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन में इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी के आसपास। डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, एक रफली आइडिया रखना है। इनका डेथ लगभग 1927 के आसपास हुआ है। ठीक, तो आर्हेनियस महोदय जो थे, सबसे पहले अम्ल और क्षार पे काम करने वाले यही थे। ठीक है, इनको बाद में 1903 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला है इसी काम के लिए। 1903 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी मिला है इस काम के लिए। इन्होंने कुछ प्रयोग किया। ये तो थे भौतिक शास्त्री, मूल रूप से ये फिजिक्स के जानकार थे, लेकिन इन्होंने कुछ चीजों पे काम किया जिसमें अम्ल और क्षार का इन्होंने खोज किया। खोज नहीं, एक तरह से कहा जा सकता है कि उसकी परिभाषा दी कि अम्ल और क्षार क्या होता है, किस पदार्थ को हम अम्ल कहेंगे, किस पदार्थ को क्षारक कहेंगे या क्षार कहेंगे। आर्हेनियस महोदय ने देखा क्या कि जब भी कोई पदार्थ जल में घुलकर के जब भी कोई पदार्थ H+ आयन देता है, H2O, जल में घुलकर H+ आयन देता है, तो उसको उन्होंने कहा कि ये सभी पदार्थ में क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। कोई भी पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन दे, उसको हम क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम जल में डालते हैं तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। तो यहाँ H+ मिला ना, तो ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। ठीक, ऐसे ही H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब साधारण भाषा में समझे तो तेजाब, जो बैटरी में यूज होता है। आप मतलब इसके बहुत चीजों को जानते हैं, बस केवल थोड़ा सा बाकी सब चीजों को समझ लेना इससे जुड़ी हुई। बाकी आप अम्ल और क्षार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और ये आप विश्वास रख के पढ़िए। ठीक, तो H2SO4 का मतलब क्या है? तेजाब है, जो बैटरियों में यूज होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसको हम जल में डालते हैं, जब हम जल में डालते हैं तो H प्लस और SO4 माइनस में टूट जाता है, 2 माइनस। ठीक है, तो वो इन्होंने इस प्रकार से एक परिभाषा निकाला कि अम्ल क्या है, कि वो सभी पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं उन सभी को अम्ल कहते हैं। तो क्षारक क्या है? तो क्षारक के बारे में इन्होंने कहा कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुल करके क्या दे? OH माइनस आयन दे, OH माइनस आयन दे, उसको हम क्या बोलेंगे? क्षारक। जैसे NaOH, NaOH को क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्यों? क्योंकि यहाँ पे Na है, Na को सोडियम जैसे कि आप लोग जानते हैं कहते हैं। तो NaOH को जब हम जल में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल में डालते हैं तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। अब यहाँ OH माइनस मिला ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्षारक है। ठीक, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तो इसको जब हम जल में डालते हैं तो ये क्या बनाता है? K प्लस और OH माइनस। ठीक, तो यहां भी OH माइनस हमको मिला। तो इस आधार पर इन्होंने, आर्हेनियस ने अपना एक नियम दिया जिसको हम बोलते हैं आर्हेनियस का नियम। आर्हेनियस का नियम क्या है? आसान शब्दों में समझें। आर्हेनियस जो थे महान विद्वान थे गणित फिजिक्स के। इन्होंने बताया कि अम्ल और क्षार क्या होता है और इनके नियम को आर्हेनियस का नियम कहते हैं। इनके अनुसार अम्ल क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन दे उसको हम क्या बोलेंगे? अम्ल। वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन दे उसको क्या बोलेंगे? क्षार। तो थोड़ा सा कॉपी किताब निकालिए और लिख लीजिए। ठीक, लिखिए आर्हेनियस का नियम क्या है? आर्हेनियस का नियम क्या है? लिखिए आर्हेनियस स्वीडन के महान विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। लिख लीजिए। इन्होंने अम्ल और क्षारक के संबंध में प्रयोग कर एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम, इन्होंने अम्ल और क्षारक के संबंध में प्रयोग कर एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम आर्हेनियस के नियम के नाम से जानते हैं। हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इनके अनुसार। ठीक, इनके अनुसार अब लिखना है। इनके अनुसार उसमें एक नंबर दे करके, एक नंबर ऐसे अम्ल क्या है, या अम्ल लिख करके एसिड लिख करके डैश दे दीजिए। इनके अनुसार अम्ल, डैश दे करके लिखिए अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन, इसको ऐसे लिखना है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा आयन क्या है, फिर भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे। पहले लिख लीजिए H प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे में इस एग्जांपल्स को उतार लीजिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, पहले 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, उसके बाद रफ में हम लोग करेंगे। HCl को जब हम जल में डालते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक, अब चलिए, अब उसके बाद लिखिए इन दोनों एग्जांपल्स को उतारने के बाद क्षारक लिख करके डैश दे दीजिए। लिखिए
आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ, आर्हेनियस के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, सॉरी, वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। ठीक, तो अब इसका थोड़ा सा एग्जांपल सुधार लीजिए, जैसे में करके, एग्जांपल जैसे में। ठीक, अब थोड़ा सा एक नोट दे करके आप लिखें। हमने चर्चा किया, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, चाहे तो आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, पूछेगा नहीं। लेकिन हाँ, ध्यान में थोड़ा सा ये रखना कि आर्हेनियस कहाँ के विद्वान थे, स्वीडन के, इनका जन्म कब से कब तक है, तो थोड़ा सा उससे बहुत सारा बैकग्राउंड पता रहता है। ठीक, अब चलिए नोट डाल के पहला नोट नंबर 1 लिखिए। हमने अभी चर्चा किया है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो लिख लीजिए नोट नंबर 1, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। नोट नंबर 2 डाल के लिख लीजिए, इसी में एक नोट में इसमें थोड़ा सा और जोड़ लीजिए। अम्ल का स्वाद खट्टा होता हो गया। थोड़ा देर के लिए आप यहीं पे लिख लीजिए कि यह नीले लिटमस पत्र को, अब लिटमस पत्र क्या है, थोड़ा सा आप समय दें, हम उसको समझेंगे, लेकिन ध्यान में ये रखना है, इसी जगह लिख लीजिए, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यह नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक, लिटमस पत्र क्या है वो डिटेल से पढ़ना है, इसीलिए थोड़ा सा उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब एक नंबर नोट हो गया। अब नोट नंबर 2 डाल के लिखिए, नोट नंबर 2 डाल के लिखिए, क्षारक का स्वाद खट्टा होता है, सॉरी, क्षारक का स्वाद खारा होता है, खारा। क्षारक का स्वाद खारा होता है, या कड़वा भी लिख सकते हैं, खारा दे करके कड़वा। क्षारक का स्वाद खारा या कड़वा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक, तो क्षारक का स्वाद कैसा होता है, खारा या कड़वा होता है, और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। थोड़ा सा इन दोनों सेंटेंस का अर्थ हम लोग डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा अभी आप धैर्य रखें। उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा हेडिंग बना दीजिए कि इसको मैं मिटा रहा हूं, कि अम्ल जो होते हैं वो कितने प्रकार से उनका डिवाइडेशन किया गया है। अम्ल का जो प्रकार है, ठीक है, वो किन किन आधारों को उनको बांटा जाता है। ठीक है, तो अम्ल को मुख्य रूप से, देखिए, अम्ल को मुख्य रूप से 2 आधारों पर बांटा जाता है। सबसे पहला है अम्ल, यहां बना लीजिए आप, अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, अब अम्ल के प्रकार को 2 आधारों पे हम लोग बांटते हैं। एक है सबसे पहले ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आधार पर। और एक है आपको आप कह सकते हैं प्रबलता के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्गनेस, प्रबलता के आधार पर। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर और प्रबलता के आधार पर 2 आधारों पे अम्ल को बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पे जो अम्ल होते हैं, ठीक है, वो 2 प्रकार के होते हैं। इसको थोड़ा सा डायग्राम आप बना ले, थोड़ा सा 1 मिनट इंक। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 2, और प्रबलता के आधार पर भी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं,
दो, थोड़ा सा, ठीक है। प्रबलता के आधार पर भी अम्ल होते हैं दो प्रकार के, और उत्पत्ति के आधार पर भी दो प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर जो अम्ल होते हैं उनको एक को बोलते हैं खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, और एक को बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ठीक है। कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल, ठीक। प्रबलता के आधार पर बोलते हैं हम लोग, प्रबलता के आधार पर दो, एक है प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के अम्ल पाए होते हैं, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल। प्रबलता के आधार पर भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या है, ठीक, ये थोड़ा सा डायग्राम बना करके अब कार्बनिक अम्ल के बारे में हम लिखेंगे कि वो सभी पदार्थ जो कार्बन से बने। अब देखिए, जो सभी पदार्थ कार्बन से कौन बने हैं, जितने सारे जीव जंतु हैं, ठीक, उन सभी में वो सभी के सभी किस चीज से बने होते हैं, कार्बन से। और उसमें ये सारे के सारे जो कार्बनिक अम्ल हैं ये सभी के सभी किस में पाए जाते हैं, जीवों और वनस्पतियों में, जीवों और वनस्पतियों में। जो पेड़ पौधे होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, नींबू में क्या, तो कार्बनिक अम्ल पाया जाएगा, दही में कार्बनिक अम्ल, ठीक, इमली में चूंकि ये वनस्पति है तो इसको क्या कहेंगे, कार्बनिक अम्ल। तो इस प्रकार के जितने सारे अम्ल हैं उसको हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, और ये हमेशा जीवों में या वनस्पतियों में पाए जाते हैं। खनिज अम्ल क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा परिभाषा आप नोट कर ले, अच्छा रहेगा। लिखिए कार्बनिक अम्ल क्या है, एक नंबर दे करके, कार्बनिक अम्ल क्या है, ठीक। लिखिए कार्बनिक अम्ल वे सभी अम्ल जो प्राणियों और वनस्पतियों में पाए जाते हैं, वे सभी अम्ल जो प्राणियों और वनस्पतियों में पाए जाते हैं उन्हें कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब जैसे में देके लिखना है, ठीक, जैसे में आपको देके लिखना है, एक नंबर सबसे पहले एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसी में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल यहां पे लिख लीजिए, और एक तरफ लिख लीजिए पदार्थ, यहां पे लिख लीजिए, सॉरी इसके ऊपर लिख लीजिए अम्ल, अम्ल, और यहां पे लिख लीजिए उसके एक तरफ खनिज अम्ल में नहीं, अब पदार्थ यहां पे लिख लीजिए कि किस चीज में पाया जाएगा। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में, ठीक। दो नंबर दे करके फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, ठीक है, सूत्र याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मिक अम्ल जो है किसी में पाया जाता है, लिख लीजिए चींटी मधुमक्खी के डंक में, चींटी मधुमक्खी के डंक में। तीन नंबर देके लिखिए टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल इमली में, यहां इधर लिखना है इमली, इमली, टार्टरिक अम्ल इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। लैक्टिक अम्ल फटे हुए दूध में, दही में। अब देखिए इन सभी पदार्थों को आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि फटे हुए दूध में, अब थोड़ा सा फटा हुआ दूध या दही जो है थोड़ा खट्टा लगता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल, ठीक। फटे हुए दूध या दही में लैक्टिक अम्ल। उसके बाद देखिए साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक। अब साइट्रिक अम्ल जो है जितना नींबू वाला प्रजाति वाला है, नींबू प्रजाति वाला जितना सारा है फल या कुछ भी, संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सभी में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल, ठीक है। तो कार्बनिक अम्ल जो, और एक चीज और ध्यान रखना है, जितने सारे कार्बनिक अम्ल हैं उनको मतलब हम भोजन कर सकते हैं, उनको, इनको खाने में हम सब चीज पदार्थों को लेते हैं।
तो कार्बनिक जितने सारे अम्ल हैं उनको हम भोजन में ले सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी खनिज अम्ल हैं उनको हम भोजन में ले नहीं सकते हैं, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो यही अम्ल हमारे शरीर के लिए कोई हानिकारक है, कोई फायदेमंद है। अब सोचिए कि अम्ल का जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, तो थोड़ा सा इसको लिखा आपने। उसके बाद अगला कार्बनिक अम्ल के बाद लिखिए क्या था, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल, खनिज अम्ल लिखिए। इस प्रकार के अम्ल का उत्पादन, इस प्रकार के अम्ल का उत्पादन उद्योग में, इस प्रकार के अम्ल का उत्पादन उद्योग में खनिजों के द्वारा किया जाता है। उद्योग में खनिजों के द्वारा किया जाता है। ठीक, अब देखिए जो इसमें जैसे में लिखें, जैसे, अब जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl क्वेश्चन लिखिए हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, H2SO4, H2SO4 को क्या बोलते हैं हम लोग, H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ऐसे ही लिख लीजिए HNO3, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल को H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो इस प्रकार के जितने सारे अम्ल हैं वो इनको कहाँ बनाया जाता है, उद्योग धंधों में बनाया, मतलब इंडस्ट्री में बनाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से खनिज मिलते हैं उनके द्वारा। अब इसमें देखिए जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ये हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलने से बनता है। अब ये जो है क्या बोलते हैं, ये तेजाब होता है, तेजाब बैटरी में हम उपयोग करते हैं इनके द्वारा। अब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब उसके बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या है उसकी चर्चा करेंगे, क्षारक क्या है उसकी चर्चा करेंगे, क्षारक के कितने प्रकार है उसकी चर्चा करेंगे। तो अगला क्लास मिस मत कीजिएगा, अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।